हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। तो एसबीआई क्लरिकल का प्रॉफिट एंड लॉस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 30 क्वेश्चंस करवाए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एसबीआई क्लरिकल के प्रीलिम्स एंड मेंस स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस लाएंगे। आज से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होने जा रहा है। 30 क्वेश्चंस यहाँ पे भी करवाया जाएगा आपको। और हमारे इस चैनल के साथ जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ आज का जो हमारा सेशन है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन क्या है, हम कोशिश करेंगे कि हर टाइप का क्वेश्चंस कवर किया जाए और अक्सर जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाया जाए, ठीक है। सिंस मैंने यहाँ पे थंबनेल पे लिखा है एसबीआई क्लरिकल, तो उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मैंने प्लेलिस्ट मेरे इस चैनल पे चल रहा है, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं वीक है तो, क्योंकि A to Z में वहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ऑलरेडी 15 वीडियोस 15 सेशंस मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, तो आगे 40 सेशंस तक होपफुली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो A to Z कवर करने की कोशिश किया जाएगा वहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है कि राम बॉट सम शुगर एंड सॉल्ट फॉर कितना रुपीज़ है आपके पास, 480 रुपीज़। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आपके पास कितना है, 3:2। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आपके पास क्या है, शुगर एंड सॉल्ट का प्राइस यहाँ पे गिवन है आपके पास कितना, 2:3। फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर, यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा, ठीक है। 2:, यहाँ पे ये 2:3 है, यहाँ पे 3:2 है, ठीक है, नहीं आया है, ठीक है। तो आपको पूछा है फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर। तो जैसा कि हमें पता है कि द वेट ऑफ शुगर है ना, तो शुगर के लिए आपके पास क्या गिवन है, वेट गिवन है, किस रेशियो में है। एक आपके पास, मैं एक एक चीज़ को समझाने की भी कोशिश करूंगा और आपको सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है, ताकि अगर कोई पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हो तो आपको पता चले कि हमारे चैनल पे किस टाइप से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि सॉल्ट एंड यहाँ पे क्या है आपके पास, शुगर, ठीक है। सॉल्ट यहाँ पे क्या है, 2 है, तो शुगर कितना है आपके पास, 3 है, ठीक है। सॉरी, वेट की बात की जा रही है ना। तो अच्छा, वेट वाइज 3:2 है, तो एक सेकेंड, वेट वाइज कितना है, ये 3:2 है। वेट वाइज है ये 3, ये अगर कितना है, 2 है। और आपके पास आप देख सकते हो रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। अब प्राइस वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, प्राइस वाइज देखा जाए तो रेशियो क्या है, 2:3 है, ठीक है, 3:2, और यहाँ पे क्या है, 2:3 है। अगर वेट आपके पास 3 किलो है, एज्यूम कर लेते हैं, हमें नहीं पता है कितना है, और प्राइस अगर 2 रुपीज़ है, एज्यूम कर लेते हैं, तो आपके पास 3 किलो के हिसाब से 2 रुपीज़ पर किलो अगर हुआ तो आपके पास कितना प्राइस हो जाएगा, 6 रुपीज़ हो जाएगा, होगा कि नहीं, टोटल प्राइस। और यहाँ पे भी 6 रुपीज़ होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो देखा जाए तो सॉल्ट का टोटल प्राइस क्या है, 6 रुपीज़, और शुगर का भी टोटल प्राइस कितना है, 6 रुपीज़, मतलब टोटल कितना है, 12 रुपीज़। बट ये 12 रुपीज़ क्या है, ये हमने रेशियो के अकॉर्डिंग निकाला है, बट ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। हम जब तक एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल लेते तब तक हम कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि यही है, ठीक है। ये हमारे मतलब क्वेश्चंस में जो कंडीशंस है उसको लगा के हमें ये मिला है, मतलब कहीं ना कहीं मिला है। इससे आगे कंटिन्यू करके हम निकालेंगे एक्चुअल में क्या है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर। तो आपको शुगर का प्राइस चाहिए ना। तो पहली बात तो राम बॉट सम शुगर एंड सॉल्ट, कितना रुपीस में खरीदा है राम ने कितना रुपये इन्वेस्ट किया है, 480 है ना। तो जो 480 है वो क्या, वो मेरे लिए 12 है, मतलब 12 रुपीज़ के बराबर है, क्योंकि सॉल्ट मेरा टोटल कितने का खर्चा हो रहा था, मतलब बाई करने में 6 रुपीज़ हो रहा था राम का, और शुगर बाई करने में कितना हो रहा था, 6 रुपीज़। तो 6 + 6 कितना हो रहा था, 12 रुपीज़ खर्चा हो रहा था। और यही जो 12 रुपीज़ है मेरा टोटल है, और एक्चुअल में टोटल क्या है, 480 है। तो क्या मुझे इसके साथ इसका कंपेयर कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे 1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, है कि नहीं, कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। तो हमको क्या चाहिए, तो प्राइस ऑफ शुगर चाहिए। तो शुगर का टोटल प्राइस कितना है आपके पास, कितना है, 6 रुपीज़ है ना। तो 40 के साथ अगर 6 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 240 रुपीज़ हो जाएगा आपके पास, जो कि आपका पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैंने समझाने की कोशिश की है A to Z, आप जरा समझ जाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि इन गादा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इन गादा इलेक्ट्रॉनिक्स
द प्रॉफिट इज कितना है 420% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन। ठीक है, जो प्रॉफिट है टेलीविजन के प्राइस का 420% है, ऐसा पूछा गया है, मतलब ऐसा कहा गया है। तो अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, कितना है, अगर ये 100 रुपीज़ है तो 100 का 420% कितना होगा, प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। 100 का 420% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट हुआ है 420 रुपीज़ हुआ है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरा जो सेलिंग प्राइस आएगा इन दिस केस, कॉस्ट प्राइस 100 के साथ 420 ऐड होके 420 ऐड होके मेरा 520 बन जाएगा, है कि नहीं। तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस बनेगा कितना बनेगा, 520 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस होगा। अब बताया जा रहा है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है स्टार्टिंग से कितना इंक्रीज हो रहा है, 35% ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये 100 का कितना बन जाएगा, 135 रुपीज़ बन जाएगा। बट जो सेलिंग प्राइस है ना, देखिए इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय कितना है 35%, बट द सेलिंग प्राइस डज नॉट चेंज। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, बट जो कॉस्ट प्राइस है वो 35% से इंक्रीज हो गया है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, डज नॉट चेंज। तो अब जो आपको पूछा है कि व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस विल बी द प्रॉफिट नियरली। ठीक है, मतलब अब जो प्रॉफिट होगा वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, ऐसा पूछा है। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है पहले तो वो देख लेते हैं। 135 है, तो यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 3, मतलब 385 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो ये जो 385 रुपीज़ का प्रॉफिट है कहाँ पे हुआ है, 520 रुपीज़ पे हुआ है। परसेंटेज वाइज ये कितना है, मेंशन है क्या है, अप्रोक्सीमेट, मतलब कुछ ना कुछ अप्रोक्स वैल्यू आएगा, एक्यूरेट तो इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, यहाँ पे 4 आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम्स और 7 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे आपके पास 25 टाइम्स। अब जरा आप ध्यान से अगर नोटिस करेंगे तो 77 डिवाइडेड बाय कितना है, यहाँ पे 77 डिवाइडेड बाय 26 है ना। अगर यही चीज़ 77 ना हो के अप्रोक्सीमेटली 78 होता तो क्या ये एग्जैक्टली 3 हो जाता, होता कि नहीं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 77/26 के जगह पे मैं अप्रोक्सीमेटली 3 लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 75 है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना है, 75 है। तो अप्रोक्सीमेटली 75 है। क्या आपको यहाँ पे 75 दिख रहा है, क्या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि 75 के आसपास, हमको पता नहीं है ना, हमने तो निकाला नहीं है, हमको तो पता नहीं है, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वैल्यू आएगा वो 3 तो नहीं आएगा, 3 से थोड़ा सा छोटा आएगा, मतलब 2.89 ऐसा कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमको पता नहीं। तो उसको ही मैंने क्या माना है, इसको ही मैंने क्या माना है, 3 माना है। तो मतलब जो अभी वैल्यू आ रहा है 75, इससे तो थोड़ा सा छोटा ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल में वैल्यू कितना आना चाहिए था, 2 पॉइंट समथिंग, जिसको हमने माना है 3, मतलब हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा माना है, ज्यादा माना है। तो जो अभी वैल्यू आया है वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, जितना आना चाहिए था उससे तो थोड़ा ज्यादा ही आएगा। मतलब जो हमारे पास एग्जैक्ट यानी एक्यूरेट वैल्यू है वो 75 से थोड़ा सा कम ही होगा। कम में क्या है, 75 से थोड़ा सा कम 74 है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि इफ यान एंड पॉल बॉट सम क्या है, बर्बन बॉटल्स, ठीक है, एट प्राइस वेरिंग फ्रॉम $200 to $250, ठीक है, एंड सोल्ड एट प्राइस वेरिंग फ्रॉम $300 to $350 ईच। ठीक है, ये भी ईच है, ये भी ईच है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल गेन परसेंट दैट कैन बी मेड बाय सेलिंग 15 बॉटल्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो कहा गया है कि मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि मैक्सिमम कब होगा, अब $200 से लेके $250 के बीच में वो खरीद रहा है। ठीक है, बाई कर रहा है। ठीक है, एंड सेल किस में कर रहा है, $300 से लेके वो सेल कर रहा है $350 के बीच में सेल कर रहा है ना। ये इसमें बाई कर रहा है, इसमें सेलिंग प्राइस कर रहा है ना। तो एकदम मिनिमम जो बाइंग प्राइस है उसमें अगर सबके सब बॉटल्स खरीदते हैं, अगर 15 के 15 बॉटल्स ही $200 में खरीदते हैं और 15 के $15 ही वो 350 में बेचते हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा चांसेस होगा प्रॉफिट होने की। अब प्रॉफिट कितना होगा, अगर 200 में खरीदता है 350 में सेल करता है तो कितने का प्रॉफिट होगा, 150 का प्रॉफिट होगा। किस में होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस में होगा। तो 50 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 50 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, 3/4 यानी आपके पास हो जाता है 75%। अगर नहीं आता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका भी आपके पास कितना आना है, 75% ही आने हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर 15 बॉटल्स पूछा आपने तो एक बोतल का निकाला है, निकाल लो भाई, 15 बॉटल्स का भी सेम ही आना है, क्योंकि $200 करके अगर आप 15 बॉटल्स खरीदेंगे और $350 करके अगर आप 15 बॉटल्स सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, अब अगर आप 15-15 कॉमन ले लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 150 का ही तो डिफरेंस आएगा। तो मतलब 150 का प्रॉफिट हुआ है 15 बॉटल्स में, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, इतना था, तो 15 से तो 15 कैंसिल ही होना है ना। तो अल्टीमेटली जाके क्या बन रहा है, वही चीज़ नहीं बन रहा है। 2 से कैंसिल करेंगे और इसमें आप कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 75। तो अगेन 75 ही बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए डिसऑनेस्ट सेल्समैन टेक्स कितना है 20% मोर व्हाइल बाइंग गुड्स एंड देन सेलिंग ही गिव्स 10% लेस टू द कस्टमर, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इन द होल प्रोसेस। ठीक है, होल प्रोसेस में कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ये आपको पूछा गया है। तो क्या है कि अगर वो सेल्समैन मान के चलो 1000 ग्राम की बात चल रही है, 1000 ग्राम को हम बेस मान के चल रहे हैं। अब 1000 ग्राम उसको मिलना चाहिए था, बट उसके जगह पे वो 1200 ग्राम लेके आता है, मतलब 20% का चोरी करता है। तो ऑब्वियसली 1000 ग्राम की जगह पे वो 1200 ग्राम लेके आता है। बट जब कस्टमर को 1000 ग्राम देने की बात आता है तो वो कितना देता है कस्टमर को, 900 ग्राम दे रहा है कि नहीं। अब वो जब खरीदा था 1200 ग्राम उठाया था, है कि नहीं, 1000 के ग्राम के रिप्लेसमेंट पे, और उसने कस्टमर को कितना दिया है, 900 ग्राम ही दिया है उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे खरीद रहा था। तो उसका प्रॉफिट कितने का हो गया, यहाँ पे 300 ग्राम का प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं। तो 300 ग्राम का प्रॉफिट कहाँ पे हो गया, 900 ग्राम पे हुआ है, ठीक है। तो 1/3 विच इज इक्वल टू 33.33% होता है, ठीक है। या फिर आपको नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 33.33% आना है, ठीक है। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या है कि उदय सेल्स हिज व्हीकल एट कितना है 15% प्रॉफिट टू प्रभाकर। समझिएगा बातों, कोई एक उदय है जिसके पास व्हीकल था, उसने कितने परसेंट प्रॉफिट में प्रभाकर को बेचा है, 15% प्रॉफिट में बेचा है प्रभाकर को। प्रभाकर सेल्स इट टू क्या है लवी इन कितना है 10% प्रॉफिट। अब प्रभाकर आगे जाके इसको बेचता है 10% प्रॉफिट में। लवी सेल्स इट टू दीपक, दीपक को कितने बेचता है आगे जाके और 12.5% प्रॉफिट में बेचता है। दीपक सेल्स इट टू क्या है बारिश एट 20% लॉस। अब दीपक जब आगे बारिश के पास बेचता है तो कितने में बेचता है 20% लॉस में बेचता है। सभी के सभी प्रॉफिट है, बस यही एक लॉस है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बारिश एंड उदय। ठीक है, बारिश एंड उदय के कॉस्ट प्राइस में कितना है। अब एंडिंग में किसने खरीदा था, दीपक ने जब सेल किया बारिश के पास, तो बारिश के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, है कि नहीं। बारिश के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और उदय के पास तो स्टार्टिंग में कुछ एक प्राइस में था, मान के चलते हैं वो क्या था, एक्स था, क्योंकि ऑप्शंस में भी क्या है एक्स है, तो यही एक्स यहाँ पे भी है, हम मान के चलते हैं। तो उदय के पास एक्स में उदय ने खरीदा था और उदय ने कितने में बेचा है 15% प्रॉफिट में बेचा है। तो सिलसिला यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक्स रुपीस का सामान है ना, उदय ने जो खरीदा था, उदय ने इसको 15% प्रॉफिट में बेचा है। 15% यानी आपके पास होता है 3 कितना होता है 20। तो मतलब ये 20 हो जाता है कितना 23। बात समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, 10% मतलब कितना होता है 1/10। तो ये 10 बन जाता है कितना 11 का बन जाता है। आगे भी प्रॉफिट में सेल करेगा तो 12.5% दैट मीन्स 1/8। ये 8 बन जाता है कितना 9 का बन जाता है। और ये 20% लॉस यानी 1 कितना होता है 5, मतलब 5 बन जाएगा कितने का 4 का। ठीक है, अब एल यानी उदय के पास, उदय ने कितने में खरीदा था x रुपीस में खरीदा था। अब उदय ने बेचा है आपके पास प्रभाकर को, ये प्रभाकर को बेचा है। प्रभाकर ने आगे जाके आपके पास किसको सेल किया है, लवी को सेल किया है। अब लवी ने आगे जाके किसको सेल किया है, दीपक को सेल किया है। और दीपक ने जाके किसको सेल किया है, बारिश को सेल किया है ना। दीपक ने बारिश को सेल किया है और बारिश के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये है आपके पास बारिश का कॉस्ट प्राइस और ये है आपके पास क्या उदय के पास जो था तब का प्राइस। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। अब जब आप ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है, आप ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस में किस टाइप का नंबर्स है, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब बेहतर आएगा। ठीक है, तो उदय का प्राइस था आपके पास x और बारिश का ये था। अब बारिश को ही सिम्प्लीफाई करना है बेसिकली। तो सभी के नीचे आप देख सकते हैं कितना है 8000 है। तो 8000 तो कैसे भी बनाना है हमको। तो यहाँ पे 8 5 से कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 400 इंटू 20। आपके पास नीचे तो आपके पास कुछ कैंसिलेशन नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे कितना बन रहा है 8000। तो ऊपर भी ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा।
तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे हम, 20 कितना है आपके पास, 23 इंटू 11 मतलब 230 एंड 253 एंड 9 4 आपके पास कितना है 36। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास 18, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, 31, 6 2 12, 13 14 15, 3 3 जा 9, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और आपके पास कितना हो जाएगा 1, 3 2 जा 6, 1 कितना हो जाएगा 7, 8 9 प्लस 1 10 और आपके पास 5 5 10 11, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। तो मतलब 9 1 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 बन रहा है ना। तो उदय के पास इतने में था और जब बारिश तक आ गए, मतलब बारिश ने खरीदा है, कितने में खरीदा है बारिश ने, कितने में खरीदा है बारिश ने कितने में खरीदा है 9108 में खरीदा है, ठीक है 9108 बाई इसमें खरीदा है। तो दोनों का डिफरेंस हमको पूछा गया है। तो अगर बारिश से हम उदय का, अगर बारिश का है ये और ये है उदय का, ठीक है ये है बारिश का, ये है उदय का, माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। दोनों से x कॉमन ले लीजिए, नीचे क्या है आपके पास 8000 है, तो 9108 माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 8000, x कॉमन ले लीजिए तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे ना 8000 9000 मतलब एग्जैक्टली 1108 और नीचे कितना आ जाएगा 8000x, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेशन को लंबा नहीं करना चाहता मैं ज़्यादा, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, 30 क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा है आपको, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ऐसे सेशंस आगे पाते रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी को एक बार थैंक यू एंड टेक केयर।